नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गुणवत्ता उपकरण यानी क्वालिटी टूल्स। जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे जो आपको वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ पर कौन कौन से क्वालिटी टूल्स अपनाए जाते हैं उसके बारे में कुछ बताना है और उससे जुड़े जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुणवत्ता की विमा है? प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रदर्शन, ये सभी। तो यहाँ पे गुणवत्ता की बात की जा रही है, तो ये सारे ही जो होते हैं वो गुणवत्ता के विश्वसनीय पत्र हैं, विमा हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान यानी ISO, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने देशों के मानकीकरण संगठन इसके सदस्य हैं? 86, 96, 109, 56। इसका सही जवाब है सी, 109। अगला प्रश्न है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का मुख्य लाभ होता है? लागत में वृद्धि, लागत में कमी, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। तो जो प्रबंधन का मुख्य लाभ है वो उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न है, GIT से अभिप्राय है? ज्वाइंट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ज्वाइन इन टेक्नोलॉजी, जस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो GIT का फुल फॉर्म जो होता है वो जस्ट इन टाइम होता है। तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च गुणवत्ता चिर स्थायी होती है, काललित एवं स्थायी होती है, अनमोल होती है, संपूर्ण होती है। तो जो उच्च गुणवत्ता होती है वो काललित एवं स्थायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन TQM का अवयव नहीं है? उद्यमिता, संचार, नेतृत्व, नज़रबंदी। तो उद्यमिता, संचार, नेतृत्व, ये सारे तो इनके ही तत्व हैं। नज़रबंदी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, पुनः प्रक्रिया से गुणवत्ता लागत में होती है? प्रत्याशित कमी, वृद्धि, कमी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमारी उच्च गुणवत्ता लागत होगी तो उसमें वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विभाग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? त्रुटिपूर्ण उत्पादों को अलग करना जिससे वे ग्राहक तक ना पहुंच पाएं, गणना करना, ग्रेडिंग करना एवं रिवर्क करना, उत्पादों एवं सेवाओं की मात्रा निर्धारित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निरीक्षण विभाग का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है त्रुटिपूर्ण उत्पादों को अलग करना जिससे वे ग्राहक तक ना पहुंच सकें। अगला प्रश्न है, नियमित अंतराल पर संपूर्ण प्रोजेक्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर विश्वास रखना कि प्रोजेक्ट गुणवत्ता के मानकों को संतुष्ट करेगा, यह प्रक्रम कहलाता है? गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रक्रम होता है मानकों को संतुष्ट करने का वह गुणवत्ता आश्वासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता योजना प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों एवं तकनीक के अंतर्गत आते हैं? जूरन हिस्टोग्राम, सांख्यिकी हिस्टोग्राम, बेंचमार्किंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गुणवत्ता प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों की बात की जा रही है तो उसे बेंचमार्किंग के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है हमारा, एडवर्ड डेमिंग ने गुणवत्ता संबंधी टेस्ट बिंदुओं का उल्लेख किया है? 10, 14, 35, 20। तो इसमें जो है 14 जो है संबंधों का बिंदुओं पर उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है? वस्तुओं को निर्धारित प्रमापों के अनुरूप तैयार करना, उत्पाद की स्वीकरण योग्यता बढ़ाना, लागतों में कमी करना, उपरोक्त सभी। तो जो गुणवत्ता नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है वो उत्पाद की स्वीकरण योग्यता बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कुछ संगठन गुणवत्ता उपकरणों के प्रयोग पर बल देते हैं परंतु कार्य करने में असफल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्राहकों की आवश्यकता पर केंद्रित करना चाहिए, सतत सुधार के प्रयासों का चक्र कायम रखना चाहिए, प्रक्रिया और परिवेश में मौलिक सुधार करना चाहिए, वितरकों की आवश्यकता पर केंद्रित करना चाहिए। तो उसका सही जवाब है यहाँ पे बी, सतत सुधार के प्रयासों का चक्र कायम रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामूहिक कार्य का लाभ है? यह आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है, इससे वेतन में वृद्धि होती है, इससे तरक्की होती है, उपरोक्त सभी। तो जो सामूहिक कार्य का लाभ है वो है ए, यह आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता लागत में शामिल हैं? मूल्यांकन लागत, रोकथाम लागत, विफलता लागत, ये सभी। तो कुल गुणवत्ता लागत में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर
अनुरूपता का व्यय है गुणवत्ता की त्रुटि, गुणवत्ता का लाभ, ए और बी दोनों, गुणवत्ता की लागत। तो गैर अनुरूपता का व्यय है गुणवत्ता की लागत। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशेष प्रोजेक्ट के परिणामों की निगरानी कर निर्धारित करना कि वे प्रासंगिक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं, यह प्रक्रम कहा जाता है। गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, इनमें से कोई नहीं। तो निगरानी करना और प्रासंगिक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है, यह प्रक्रम जो होता है गुणवत्ता नियंत्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता का तात्पर्य है शून्य त्रुटि, उत्पाद या सेवा की संपूर्ण विशेषता की परिलक्षित आवश्यकता के अनुरूप होने की योग्यता, आवश्यकता के अनुरूप, बी तथा सी दोनों। तो इसका सही जवाब है डी, बी तथा सी दोनों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, कैज़न का अर्थ है गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता चेतना, सतत सुधार। तो कैज़न का अर्थ जो होता है वो होता है सतत सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैटर डायग्राम डैश चरों के बीच संबंध को दर्शाते हैं, 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो स्कैटर डायग्राम होते हैं वो दो चरों के बीच रिलेशनशिप दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बाह्य विफलता लागत गुणवत्ता समस्याओं से संबंधित है। मूल्यांकन लागत त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया है। आंतरिक विफलता लागत उच्च गुणवत्ता उत्पादों के निर्धारण के लिए है। रोकथाम लागत निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के रोकथाम के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, आंतरिक विफलता लागत उच्च गुणवत्ता उत्पादों के निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संगठित उपकरण जिसका प्रयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि आवश्यक कदम उठाए गए हैं को कहा जाता है। पेरेटो डायग्राम, चेकलिस्ट, प्रवृत्ति विश्लेषण, गुणवत्ता नीति। तो इसे हम लोग चेकलिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित नहीं हैं। आवश्यकता के अनुरूप एवं विशेषताओं के अनुरूप उत्पादन, ग्राहकों का संतुष्टिकरण, उत्पादों को अधिक वांछनीय एवं शानदार बनाना, ए तथा सी दोनों। तो इसका सही जवाब है डी, ए तथा सी दोनों। अगला प्रश्न है, उत्पाद या सेवा कितने बेहतर ढंग से अपने डिजाइन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है? विनिर्देशन के लिए अनुरूपता, ग्राहक गुणवत्ता, उत्पादन, विपणन, उपरोक्त सभी। तो जो उत्पाद एवं सेवा जो होती है बेहतर ढंग से डिजाइन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है, उसका सही जवाब है ए, विनिर्देश के लिए अनुरूपता। अगला क्वेश्चन है, सतत सुधार प्रक्रिया में निम्न चक्र का प्रयोग होता है। PDSA, QC, SGA, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सतत सुधार की बात की जा रही है तो वहाँ पर उसका प्रयोग होता है PDSA। अगला प्रश्न है, SGO को निम्न में के नाम से भी जाना जाता है। क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी लूप, क्वालिटी घेरा, क्वालिटी लाइन। तो SGA को हम लोग क्वालिटी सर्किल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल ट्रायल क्वालिटी मेजर, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो TQM का फुल आप सभी जानते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुणवत्ता की प्राचीन संकल्पना उत्पादन के बाद गुणवत्ता निरीक्षण पर आधारित है। गुणवत्ता की नवीन संकल्पना उत्पादन के बाद गुणवत्ता निरीक्षण पर आधारित है। गुणवत्ता की प्राचीन संकल्पना उत्पादन की पूर्व प्रक्रियाओं में गुणवत्ता उत्पन्न करने पर आधारित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन, निवेशों का विश्लेषण कर त्रुटियों के कारणों का पता लगाने वाला उपकरण कहलाता है। स्कैटर डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, बी तथा सी दोनों। उसका सही जवाब है डी, बी तथा सी दोनों। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता आश्वासन है एक तकनीक पद्धति जिसके अंतर्गत नियंत्रण चार्ट का निर्माण किया जाता है। एक लेखा परीक्षा फलन जो प्रोजेक्ट टीम एवं क्लाइंट को उत्पाद गुणवत्ता संबंधी फीडबैक देता है। उत्पादों की त्रुटियों की रोकथाम से संबंधित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुणवत्ता आश्वासन का मतलब है एक लेखा परीक्षा फलन जो प्रोजेक्ट टीम एवं क्लाइंट को उत्पाद गुणवत्ता संबंधी फीडबैक देता है। तो उसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SGA है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, स्मार्ट ग्रे एक्टिविटी, शॉर्ट ग्रुप एक्टिविटी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SGA जो है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी होता है। उसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक
अध्ययन के उद्देश्य से दूसरी कंपनियों के व्यवसाय प्रथाओं का अध्ययन कहलाता है। कर्मचारी सशक्तिकरण, क्वालिटी सर्किल, बेंचमार्किंग, समूह दृष्टिकोण। तो तुलनात्मक दृष्टि से जो होता है उसे हम लोग बेंचमार्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया प्रबंधन संबंधित है। स्रोत से गुणवत्ता, कर्मचारियों में गुणवत्ता, उत्पादन के बाद गुणवत्ता, मूल्य में गुणवत्ता। तो यहाँ पे प्रक्रिया संबंध की बात की जा रही है, तो उससे मतलब है स्रोत से, यानी जो सोर्स है उनमें गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करता है। ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 14000। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी कंपनी की पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों का जो मूल्यांकन करता है वो ISO 14000 करता है। तो इसका सही जवाब है डी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको और भी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए, और अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद।